नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग और हमारा दिमाग। हाँ, ये कि क्यों अच्छी खासी रणनीति होने पर भी ट्रेडर्स बार-बार गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल। हम ट्रेडिंग ब्रेन रीप्रोग्रामिंग, मानसिकता से मुनाफा तक नाम की सामग्री से कुछ आइडियाज ले रहे हैं। आज हम समझेंगे कि ये दिमागी आदतें कैसे हमें ट्रेडिंग में उलझाती हैं। और उन्हें बदल कर कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसी सोच विकसित की जा सकती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग काम कैसे करता है। ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो पुरानी आदतों और मतलब भावनाओं पर चलता है। अच्छा। तो ट्रेडिंग में क्या होता है? लालच, डर, या वो जो रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, नुकसान के बाद बदला लेने की भावना। हाँ हाँ, वो बहुत होता है। ये भावनाएं बार बार आती हैं और हमारे फैसलों पर हावी हो सकती हैं। एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत में कही गई है, योर ब्रेन इज वायर्ड टू सर्वाइव, नॉट टू ट्रेड प्रॉफिटेबली। मतलब दिमाग मुनाफे के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए बना है। बिल्कुल। और ट्रेडिंग में ये सर्वाइवल वाला मोड अक्सर नुकसान कराता है, क्योंकि यहाँ तुरंत एक्शन नहीं, सोच समझकर फैसला लेना होता है। तो फिर लगता है पहला कदम इन गलत पैटर्न्स को पहचानना है। हाँ बिल्कुल। जैसे जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग, या फिर नुकसान हुआ तो गुस्से में और बड़ा ट्रेड ले लिया, रिवेंज ट्रेडिंग। और वो फोमो, मौका छूट ना जाए इस डर से कूद पड़ना। सही कहा, ये सब भावनात्मक फैसले हैं। और एक और चीज, लॉस एवर्जन, मतलब नुकसान से इतना डरना कि लॉस वाले ट्रेड को पकड़े बैठे रहते हैं। हाँ, और प्रॉफिट वाले से जल्दी निकल जाते हैं। सामग्री में एक एक्टिविटी भी सुझाई है, अपनी पिछली 10 बड़ी ट्रेडिंग गलतियां लिखिए। अच्छा। फिर और उनमें पैटर्न ढूंढिए। क्या कोई चीज बार बार हो रही है? डर, लालच, क्या ट्रिगर करता है? ये पैटर्न पहचानना तो वाकई पहला कदम लगता है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि दिमाग बदला जा सकता है। सच में? हाँ, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब बार बार सही अभ्यास करने से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। यानी नई अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं। बिल्कुल। इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे ट्रेडिंग जर्नल लिखना। जिसमें लिखें कि ट्रेड क्यों लिया, क्या सोचा, क्या महसूस किया। एग्जैक्टली। और माइंडफुलनेस का अभ्यास, मतलब वर्तमान में रहना। और अनुशासन। हाँ, अनुशासन तो सबसे जरूरी है। सफल ट्रेडर्स रोज अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं, क्या सही, क्या गलत और क्यों। ये सुनना अच्छा लगा कि दिमाग बदल सकता है, पर कई लोग सोचते होंगे कि ये कहना आसान है। जब बाजार ऊपर नीचे होता है, पैसे दांव पर लगे होते हैं, हाँ, तब शांत रहना, योजना पर टिके रहना, ये वाकई मुमकिन है? देखिए, ये सवाल बहुत वैलिड है और जवाब है हाँ, मुमकिन है। पर इसमें वक्त और लगातार कोशिश लगती है। ये कोई स्विच नहीं है कि ऑन किया और हो गया। तो फिर कैसे करें? कुछ तरीके हैं? हाँ, कुछ तकनीकें हैं जो मदद कर सकती हैं। पहली है विजुअलाइजेशन। कल्पना करना। हाँ, रोज सुबह कुछ मिनट सोचिए कि आप बिल्कुल शांत हैं, अनुशासित हैं और अपनी योजना के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, या मैं भावनाओं में नहीं बहता, प्लान फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। और तीसरी, माइंडफुल ब्रीदिंग। ट्रेड लेने से पहले एक गहरी सांस लेना। हाँ, ट्रेड लेने या काटने से ठीक पहले कुछ पल रुककर सिर्फ सांस पर ध्यान देना। ये आपको शांत करता है, जल्दबाजी से रोकता है। अच्छा, तो ये तकनीकें उस आवेग और आदत के बीच एक पॉज बटन की तरह है। बिल्कुल सही समझा। पुरानी आदत बदलने का यही तरीका है। पहले उस भावना को पहचानें, डर, लालच जो भी है। फिर रुकें, रिएक्ट ना करें। हाँ, रुकें और फिर सोच समझकर अपनी योजना के हिसाब से सही एक्शन चुनें। रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। मान लीजिए ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है। रिएक्ट करना हुआ घबराकर बेच देना, बिना सोचे। हाँ। और रिस्पॉन्ड करना हुआ रुकना, प्लान देखना, फिर तय करना कि क्या ये वाकई एग्जिट का सिग्नल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर यही करते हैं। वो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। दिन में शायद बस 1-2 अच्छे ट्रेड। बिल्कुल, सोचे समझे ट्रेड। और लंबी अवधि में सफल रहने के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए एक रूटीन बनाना, रिस्क मैनेजमेंट को अपनी सोच का हिस्सा बनाना और लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को जांचना, सुधारना। जैसा स्रोत में कहा है, जो ट्रेडर्स प्रोसेस पर ध्यान देते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। समझ गई। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाके बात मानसिक मजबूती और इमोशनल कंट्रोल पर आ जाती है। हाँ, आखिर में वही सबसे जरूरी है।
नतीजों से थोड़ा डिटैच्ड रहना, नुकसान को स्वीकारना सीखना। और दबाव में शांत रहना, यही है एक प्रॉफिटेबल मानसिकता की नींव। तो आज की चर्चा का सार यही है कि ट्रेडिंग ब्रेन को रीप्रोग्राम करना ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोज के अनुशासन, अभ्यास और खुद को समझने का नतीजा है। सही कहा। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए शायद अपनी सोच और आदतों पर काम करना ही पहला और सबसे जरूरी निवेश है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। ट्रेडिंग के लिए आप जो ये मानसिक अनुशासन विकसित करते हैं, ये जो भावनात्मक संतुलन सीखते हैं, दबाव में शांत रहना सीखते हैं, क्या इसका असर सिर्फ आपके ट्रेडिंग खाते तक ही रहेगा या जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी? हाँ। क्या ये आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपके बाकी फैसलों को भी बेहतर बना सकता है? क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग सुधारने का तरीका है या ये एक बड़े व्यक्तिगत विकास की यात्रा का हिस्सा भी बन सकता है? सोचने वाली बात है।